हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम हुआ है 9 मई को, यानी कि आज, उसमें सेकंड शिफ्ट में आए हुए सभी जीएस और जीके के क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट म्यूजिशियन टू बी अवॉर्डेड द भारत रत्न। पहले संगीतकार जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, उनका नाम क्या है? दोस्तों, उनका नाम है MS सुब्बलक्ष्मी। मदुरै सन्मुखदेव सुब्बलक्ष्मी, इनका जन्म 16 सितंबर 1916 को हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 11 दिसंबर 2004 को। मदुरै तमिलनाडु की एक भारतीय कर्नाटक संगीत की गायिका थी। वह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित पहली संगीतकार थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज टिल अक्टूबर 2022? अक्टूबर 2022 तक कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A द्वारा प्रदान किए गए मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है, जिसमें से 10 को 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्य को 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ व्हिच इंडियन स्टेट? बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? दोस्तों, उस राज्य का नाम है सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम है। बांग्लादेश और भारत 4096 किलोमीटर लंबी, जो 2545 मील भी इसको कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, जो दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा है, जिसमें असम में 262 किलोमीटर, त्रिपुरा में 856 किलोमीटर शामिल है, मिजोरम में 318 किलोमीटर, मेघालय में 443 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 2217 किलोमीटर शामिल है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ पांडवाज? पांडवों की राजधानी का नाम क्या था? दोस्तों, पांडवों की राजधानी का नाम था इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, जिसे इंद्रदेव का शहर भी कहते थे, भारत के केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में स्थित एक प्राचीन शहर है। यह प्राचीन भारत के राज्यों में से एक था। महान भारतीय महाकाव्य महाभारत के अनुसार यह पांडवों की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी GST स्लैब्स आर देयर इन इंडिया इन 2023? भारत में 2023 में कितने GST स्लैब हैं? दोस्तों, वर्तमान में GST में टोटल 4 स्लैब हैं। भारत में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए GST दरों को 4 स्लैब में विभाजित किया गया है। 5% GST, 12% GST, 18% GST और 28% GST। CGST, SGST, IGST, ये 3 प्रकार हैं। GST के 3 प्रकार हैं। CGST होता है सेंट्रल GST, केंद्र के हिस्से का GST टैक्स होता है ये। SGST होता है स्टेट GST, ये खरीदार राज्य के हिस्से का GST टैक्स होता है। IGST होता है इंटीग्रेटेड GST, ये केंद्र और राज्य दोनों के हिस्से को मिलाकर बना एकीकृत अकेला टैक्स होता है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। वे कौटिल्य या विष्णुगुप्त नाम से भी विख्यात थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 भागों और 180 उपभागों में विभाजित है और इसमें 6000 के लगभग श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन कॉल्ड? जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, उस प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्कल ऑफ द अर्थ? निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का मंडल नहीं है? दोस्तों, ओजोन मंडल आपके ऑप्शन में था, वो पृथ्वी का मंडल नहीं है। ओजोन मंडल वायुमंडल का एक भाग है, इसलिए यह पृथ्वी का मंडल नहीं है। पृथ्वी के वायुमंडल की 5 परतें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ M इन मुद्रा स्कीम? मुद्रा स्कीम यानी कि मुद्रा योजना में M का क्या अर्थ है? दोस्तों, मुद्रा योजना में M का अर्थ है माइक्रो। क्या अर्थ है? माइक्रो। मुद्रा योजना का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लोन स्कीम भारत सरकार की एक पहल है जो व्यक्तियों, SME और MSME को लोन प्रदान करती है। ये 3 प्रकार के होते हैं, तरुण, किशोर और शिशु। शिशु योजना के तहत 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। किशोर योजना में
50,000 से लेकर 5 लाख तक रुपए का लोन दिया जाता है। और जो तरुण योजना है, तरुण योजना के तहत 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, व्हेन एंड अंडर हुज लीडरशिप डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ था? यह हुआ था दोस्तों जनरल डायर के नेतृत्व में। किसके? जनरल डायर। जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है, जहां 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के निहत्थे शांत बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जनरल डायर के आदेश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द मिनिमम एज टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट? उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए, आइए एक बार पढ़ लेते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता रखता हो, और लास्ट है, यह जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है वह जन्म से भारतीय हो। भारत का कोई भी नागरिक उपराष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द वर्ल्ड गेम्स 2022 हेल्ड? विश्व खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? दोस्तों, वर्ल्ड गेम 2022 का आयोजन हुआ था बर्मिंघम, अलबामा, यूनाइटेड स्टेट्स में। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड वाज नॉट गिवन टू बिरजू महाराज? बिरजू महाराज को निम्न में से कौन सा पुरस्कार नहीं दिया गया था? दोस्तों, आपके क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन थे उसमें से एक ऑप्शन था भारत रत्न। भारत रत्न को छोड़कर जो तीनों ऑप्शन थे वो बिरजू महाराज के अवार्ड दिए गए हैं, भारत रत्न इनको नहीं दिया गया था। 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में जन्मे पंडित बिरजू महाराज का असली नाम बृजमोहन मिश्रा था। 1983 में बिरजू महाराज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान भी मिल चुका है। साल 2012 में विश्वरूपम फिल्म में कोरियोग्राफी के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिया गया था। आपको 2 चीज़ और इम्पोर्टेंट याद रखना है, पद्म विभूषण दिया गया था बिरजू महाराज को 1983 में और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था 2012 में। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द फीफा वर्ल्ड कप 2022? फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की? दोस्तों, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी की है कतर ने। 2022 फीफा विश्व कप कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप का 22वां संस्करण था। फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक प्रतीक लाइव था। क्या था? आधिकारिक प्रतीक था, ऑफिशियल मैस्कॉट था लाइव। कतर में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को 4-2 से हराकर 36 साल बाद खिताब जीता था, जिसमें जीत के हीरो मेसी रहे थे, लियोनेल मेसी ने जिताया था। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित चार्ल्स डार्विन की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसको हिंदी में प्रजातियों की उत्पत्ति पर कहते हैं, को विज्ञान में एक मौलिक वैज्ञानिक साहित्य और क्रम विकास संबंधी जीव विज्ञान की नींव के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस सेशन ऑफ 1922? 1922 का कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, थे चितरंजना दास। 1922 के जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें थे अध्यक्ष चितरंजना दास। देशबंधु के उपनाम से विख्यात चितरंजना दास ने 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता की। कौन सा अधिवेशन? गया अधिवेशन। मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर इन्होंने स्वराज पार्टी की गठन की। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्वराज पार्टी का गठन भी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, द रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ विच हिंदू डेटी? पुरी में रथ यात्रा किस हिंदू देवता के सम्मान में मनाई जाती है? दोस्तों, ये भगवान जगन्नाथ के सम्मान में मनाई जाती है पुरी में रथ यात्रा। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी? गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। कौन था? नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था, जिसकी जो शासनकाल जिसका चला था 730 से 760 तक। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल था, जिसकी 1016 में मृत्यु के बाद यह राजवंश समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द मिनिमम एज फॉर पीएम युवा 2.0 स्कीम?
पीएम युवा 2.0 स्कीम के लिए न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, इसके लिए न्यूनतम आय 18 वर्ष की होनी चाहिए। पीएम युवा 2.0 योजना में भाग लेने के लिए उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना जरूरी है। पीएम युवा 2.0 योजना में वही उम्मीदवार आवेदन कर सकता है जिसकी उम्र 2 अक्टूबर 2022 के आधार पर अधिकतम 30 वर्ष हो या उससे कम हो। इस तरह 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच का कोई भी युवा लेखक इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, झिझिया और जजिया डांस इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट? झिझिया या जजिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, ये नृत्य संबंधित है बिहार राज्य से। झिझिया मिथिला का एक प्रमुख लोक नृत्य है। दुर्गा पूजा के मौके पर इस नृत्य में लड़कियां बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। इस नृत्य में कुंवारी लड़कियां अपने सिर पर जलते हुए दिए एवं छिद्र वाला घड़ा लेकर नाचती हैं। झिझिया नृत्य राजा चित्रसेन एवं उनकी रानी के प्रेम प्रसंगों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द वायसराय हु पार्टीशन्ड बंगाल इन 1905? 1905 में बंगाल का विभाजन करने वाला वायसराय कौन था? दोस्तों, वायसराय लॉर्ड कर्जन थे 1905 में, जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। 1905 में 16 अक्टूबर को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। बंगाल के विभाजन के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। बंगाल विभाजन 1905 में जो हुआ था उसके समय बंगाल का गवर्नर लेफ्टिनेंट सर एंड्रूज फ्रेजर थे। दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों को आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप @exam ideas YT लिखकर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहां से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।